अगले श्लोक में भर्तृहरि बताते हैं, मैंने आज तक बड़े बड़े कठिन देशों में भ्रमण किया, कठिन यात्रा की, पर उससे कोई फल ना मिला। अपनी जाति और कुल के अभिमान को त्याग कर जिनकी सेवा नहीं करनी थी उसे भी किया, पर वह भी व्यर्थ हुई। अपने मान अपमान का विचार न करते हुए दूसरों के घरों में कौवे की तरह भोजन भी किया, पर पाप कर्म में प्रवृत्त है तृष्णा, इतने पर भी तू संतुष्ट नहीं हुई। कौवे की तरह भोजन का मतलब है वह भगाए जाते हैं, दुत्कारे जाते हैं, दूसरों के घर से टुकड़े उठा कर लिया, अर्थात चोरी जैसा पाप कर्म भी किया। अरे पाप कर्मों के लिए प्रेरित करने वाली और सद्बुद्धि का हरण करने वाली तृष्णा, अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। इतने पर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई, कुछ भी कर डालिए दुनिया में, लेकिन मोह नहीं जाता और की इच्छा बनी रहती। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं क्या क्या न किया। दुष्ट जनों की चाकरी तक मैं आशा तृष्णा की पूर्ति के लिए की है, दुश्मनों की सेवा करके, अनेक ताने और व्यंग सुने। आदमी पैसा के लोभ में दुष्टों की भी आराधना करने लगता है, कटु भाषणों को सुनता है, आंसुओं को भीतर ही भीतर रोक कर रखता है, उदास रहकर भी हंसता है, मन को मारकर उनके सामने अंजलि बांधे रखता है। तृष्णे इससे अधिक तू और कौन सा नाच नचाना चाहती है। तृष्णा के चक्कर में सब कुछ करता है, लेकिन ना तो तृष्णा का पेट भरता है और ना वह पीछा छोड़ती है। जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु होती जाती है, लेकिन तृष्णा कभी नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात है जो भर्तृहरि कहते हैं, पुण्य का फल भी इंसान को विषयी बनाता है। तो कहने का मतलब केवल विवेक और वैराग्य ही सार है। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, मनुष्य मर जाता है। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा, माया मरी ना मरे, मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। संसार को जीत कर भी तृष्णा को जीत नहीं पाता। जिसके पास विवेक नहीं है उसे सब कुछ मिल जाए तब भी वो परेशान ही रहता है, निश्चिंत नहीं रहता। विवेक का मतलब समझ कि सार क्या है और संसार क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये समझ विवेक है। कुछ लोग सोचते हैं कि विवेक हमेशा बना नहीं रहता, लेकिन सच ये है कि विवेक जब आता है तो हमेशा रहता है। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, उनसे सभी ने कहा कि आपके यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया है, तो सिद्धार्थ ने सोचा राजकुमार नहीं राहु आ गया, इसलिए उसका नाम राहुल ही रहा। यशोधरा पूरी बात सुन नहीं पाई, उसने राहुल नहीं सुना, उसने सुना राहुल, तो उसने सोचा सिद्धार्थ ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा है, जबकि सिद्धार्थ ने कहा था जीवन साधना का राहु पैदा हो गया। यही राहु है, भ्रांति है, तृष्णा है, अंधेरा है।